वेबसाइट बना सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि ये स्टेप्स कौन से हैं। स्टेप नंबर 1, डोमेन नेम खरीदे। अगर आपको अपना एक प्रोफेशनल ब्लॉग या फिर वेबसाइट बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट का नाम खरीदना होगा, जिसे हम डोमेन नेम भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए catchout.com मेरे ब्लॉग का नाम है, तो ये catchout.com ये डोमेन नेम है। सेम इसी तरह आपको भी अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट का एक नाम खरीदना पड़ेगा, जिसे आप godaddy.com से खरीद सकते हैं, जो आपको आसानी से 100 से 200 रुपए में मिल जाएगा 1 साल के लिए। स्टेप नंबर 2, वेब होस्टिंग खरीदे। जैसे ही आप डोमेन नेम खरीद लेते हैं, इसके बाद अब आपको वेब होस्टिंग खरीदना होता है। वेब होस्टिंग क्या होता है? जिस तरह हम धरती में रहने के लिए एक जगह लेते हैं, एक क्वार्टर लेते हैं, कमरा लेते हैं और उसका किराया देते हैं या फिर जमीन खरीद लेते हैं, सिर्फ उसी तरह हमें इंटरनेट पे भी एक जगह चाहिए होता है, जिसे हम वेब होस्टिंग कहते हैं, और उसे खरीदने के लिए हमें पैसे देना होता है। तो वेब होस्टिंग को बेसिकली आप godaddy.com, HostGator या फिर ब्लूहोस्ट की वेबसाइट से आसानी से खरीद सकते हैं, और इसके लिए आपको 1 साल या फिर 2 साल के लिए करीब 4 से 5 हजार रुपए देने होते हैं। तो ये दूसरा स्टेप है। अगर आपके पास ये दोनों है तो ही आप वेबसाइट बना सकते हैं, वरना आप वेबसाइट या फिर ब्लॉग नहीं बना सकते। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। स्टेप नंबर 3, डोमेन को वेब होस्टिंग से जोड़े। जी दोस्तों, जैसे ही आप डोमेन और वेब होस्टिंग दोनों खरीद लेते हैं, इसके बाद अब आपको अपने डोमेन नेम को वेब होस्टिंग से कनेक्ट करना होता है, तभी आपका वेबसाइट या फिर ब्लॉग ऑनलाइन होता है। तो चलिए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने डोमेन नेम को वेब होस्टिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिस भी वेबसाइट से आपने डोमेन नेम खरीदा है, फॉर एग्जांपल अगर आपने GoDaddy से डोमेन नेम खरीदा है, तो सबसे पहले आपको GoDaddy पे जाके लॉगिन करना होगा अपने अकाउंट नंबर से। उसके बाद अब आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपली मैनेज डोमेन्स पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मैनेज डोमेन पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद अब आपको सामने आपका डोमेन नेम दिख जाएगा। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की साइड आना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज DNS का, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप DNS मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर एक नेम सर्वर का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नेम सर्वर के अंदर अपने वेब होस्टिंग का नेम सर्वर डालना है, जो भी आपको ईमेल में आया होगा। अगर आपने वेब होस्टिंग खरीदा होगा तो आपको ईमेल में नेम सर्वर दिया होगा, तो वही नेम सर्वर आपको यहाँ पर ऐड करना है, और उसके बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद ये करीब 24 घंटे का समय लेगा। तो जैसे ही 24 घंटे के अंदर आपका जो भी डोमेन नेम है वो वेब होस्टिंग के नेम सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, और आपका जो ब्लॉग या फिर वेबसाइट ऑनलाइन हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, कंट्रोल पैनल ओपन करें। जैसे ही आप अपने डोमेन नेम को वेब होस्टिंग के नेम सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं, इसके बाद अब आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है। तो कंट्रोल पैनल बेसिकली आपने जहां से भी वेब होस्टिंग खरीदा है, वहां पर आपको ईमेल आया होगा। तो ईमेल में आपको एक कंट्रोल पैनल का एड्रेस दिया हुआ है, क्योंकि कंट्रोल पैनल के अंदर ही आपका सारा वेबसाइट या फिर ब्लॉग मैनेज होता है। तो कोई भी अगर आपको किसी को पासवर्ड बता देते तो वो आसानी से आपके ब्लॉग को डिलीट कर सकता है, हैक कर सकता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये आपको सीक्रेट रखना है। तो चलिए सीधा हम कंट्रोल पैनल पे चलते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा कंट्रोल पैनल। आपको भी अपने वेब होस्टिंग से कंट्रोल पैनल का URL मिला होगा, तो वो URL आपको यहाँ पे टाइप करना है और सिंपली क्लिक करना है, तो आप कंट्रोल पैनल पे आ जाएंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर सिंपली अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करना है, जो भी आपको कंट्रोल पैनल में दिया हुआ है। तो बाद में जाके आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको किसी भी तरह के वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है, तो आप आसानी से यहाँ पर फाइल मैनेजर के जाके डायरेक्टरी करके FTP को कनेक्ट करके आसानी से अपना खुद का पर्सनल ब्लॉग या फिर वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह के वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सॉफ्टकुलोस ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद अब आपको यहाँ पे सिंपली वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ URL पे अपने ब्लॉग का नाम डालना है। जो भी आपने डोमेन नेम खरीदा, तो वो डोमेन नेम आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको सब कुछ ऐसे ही डिफॉल्ट छोड़ देना है और स्क्रॉल करके नीचे की साइड आना है। तो जैसे आप नीचे की साइड आएंगे, तो यहाँ पर आपको एडमिन अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना एडमिन यूजर नेम डालना है। जो भी आप अपना यूजर नेम डालना चाहते हैं यहाँ पर डाल लीजिए, और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड डालने के बाद इन सब सेटिंग को सिंपली सेव कर दीजिए। तो जैसे आप इन सब सेटिंग को सेव कर देते हैं, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की साइड आना है। तो यहाँ पर आपको एक एडमिन URL का ऑप्शन मिलेगा। तो बेसिकली यही URL है जिससे आप अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। तो ये URL आपको याद रखना है और किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है
तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपसे ये लॉगिन विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड बोलेगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपने जो भी अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आप वर्डप्रेस वेबसाइट पे लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अपीयरेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करके थीम सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप थीम पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप अपने मर्जी से थीम ऐड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे थीम मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने ब्लॉग में लगा सकते हैं, फिर वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी थीम नज़र आए वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर ले और उसके बाद इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली इसे एक्टिवेट करना है, तो उसके बाद आपका ब्लॉग इस तरह का दिखाई देगा। तो ये सब करने के बाद उसके बाद अब आपको किसी भी तरह का पेज बनाना है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और ऐड पेज पे जाके पेज ऐड कर देना। अगर आपको किसी भी तरह का पोस्ट लिखना है तो आपको सिंपली पोस्ट पे क्लिक करके ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी टाइटल डालना चाहते हैं वो टाइटल डाल सकते हैं और उसके बाद जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं या फिर इमेज ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मीडिया पे क्लिक करके जो भी पोस्ट लिखना चाहते हैं उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह आपका एक ब्लॉग या फिर वेबसाइट आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं एक प्रोफेशनल ब्लॉग या फिर वेबसाइट बनाने के लिए। वेल यहाँ पर आपको कई सारे थीम मिल जाते हैं, प्लगइन मिल जाते हैं जिनसे आप अपने ब्लॉग को या फिर वेबसाइट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा जिससे आपका जो वेबसाइट या फिर ब्लॉग और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा। तो जैसे जैसे आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह के कोडिंग की जरूरत नहीं है, बस आपको इंस्टॉल करना है या फिर ऐड करना है। तो दोस्तों आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपने एक प्रोफेशनल ब्लॉग या फिर वेबसाइट बना सकते हैं बिना कोडिंग के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, मन में कुछ सवाल तो नीचे कमेंट करें। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब पे क्लिक करके और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।